दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं असम में स्थित कामाख्या धाम की, जहां जून के महीने में अम्बुबाची मेला का आयोजन होता है। इस दौरान माता 3 दिनों के लिए रथ सांवला होती है, यानी मासिक चक्र से गुजरती है। 3 दिनों के लिए माता का मंदिर बंद रहता है। इस दौरान तंत्र साधक साधना करते हैं। यह तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र है। 51 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। यहाँ माता की योनि गिरी थी। नीलांचल पर्वत पर स्थित यह मंदिर सभी पीठों में महापीठ है। यहाँ देवी की मूर्ति नहीं है। यहाँ एक कुंड बना है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है और जिसमें से हमेशा प्राकृतिक जल निकलता रहता है। पूरे भारत में मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है। इस दौरान लड़कियों को अछूत माना जाता है, परंतु कामाख्या के विषय में ऐसा नहीं है। इस दौरान यहाँ अम्बुबाची मेला लगता है। इन 3 दिन ब्रह्मपुत्र का पानी लाल हो जाता है। यह माता के मासिक धर्म के दौरान होता है। 3 दिन बाद माता का कपाट खोला जाता है, जहाँ लाखों भक्तों का भीड़ उमड़ जाता है दर्शन के लिए। इस दौरान दिया जाने वाला प्रसाद भी दूसरे शक्तिपीठ से अलग है। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। इस कपड़ा को अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं। आइए इस विषय में अधिक जानकारी के लिए इस साल अम्बुबाची मेला में साधना के बाद लौटे दार्जिलिंग के माँ यूनिक धाम के पुजारी से विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। योगीराज जी, आपको दर्पण छाया चैनल में हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। मैं चाहूँगा कि आप अपना पहले पूर्ण परिचय और इस मंदिर के विषय में थोड़ा विस्तृत जानकारी दें। सर्वप्रथम आपका आभार और धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा। और हम योगीराज अभिषेक माँ यूनिक धाम के संस्थापक 1999 से इस मंदिर, इस दरबार के संस्थापक होकर इस मंदिर को चला रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस मंदिर में माँ स्वयं भवतारिणी के रूप में, प्रथम देवी जो पहली बैठी हुए हैं वो भवतारिणी के रूप में विराजमान है और वो जागृत अवस्था में विराजमान है। तो मेरी दाहिनी ओर माँ महिषासुरमर्दिनी स्वरूपा भगवती जो महिषमर्दिनी के रूप में विराजमान है, और दूसरी तरफ माँ दक्षिणेश्वरी दक्षिण काली के रूप में महाकाली विराजमान है। ये 3 देवियों की शक्तियों को समूह रूप में बिठाकर हम भगवती का पूजन कर रहे हैं। और साक्षात महादेव शिव शंकर, लिंगेश्वर महादेव और महाकाल के रूप में शिव स्वयं तपस्या कर रहे हैं। और यहाँ पर जो और देख रहे हैं आप, महारानी भोज का भी स्थान है। 7 कन्या देवी और महारानी भोज युमा संघ के साथ 9 कन्या देवी जो मेरे पीछे की ओर आप देख सकते हैं वो भी विराजमान है। और इन्हीं सभी इष्ट देवी देवताओं का हम यहाँ पर पूजन करते हैं। योगीराज जी, आप असम के गुवाहाटी स्थित मंदिर में कामाख्या गए थे। इस विषय में जानकारी के लिए आए हैं। कृपया इसमें थोड़ी जानकारी दें हमारे भक्तों को। सर्वप्रथम माँ कामेश्वरी, माँ कामाख्या देवी को नमन करते हुए, उनके चरण स्पर्श, माँ भवतारिणी देवी जो योनि मुद्रा, योनि अवस्था में बैठी हुए हैं, उनका नमन करते हुए मुझे ये सौभाग्य मिला आपके चैनल द्वारा कि मैं उनका प्रचार प्रसार कर सकूं। और विशेषतर हम ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार अम्बुबाची मेला जो होता है प्रत्येक साल, भगवती का जो रजस्वला होता है, उस समय में भगवती का 3 दिन तक द्वार कपाट बंद किया जाता है। और इस कपाट बंद के दौरान हम जितने भी साधक, साधु, संत, तंत्र मंत्र अघोर, जितने भी हम भगवती के उपासक हैं, शाक्त हो, शैव हो या वैष्णव पंथ के हों, वो जाकर माँ भगवती की उपासना करते हैं। और माँ यूनिक धाम संस्थापक के रूप में मैं भी भगवती का एक साधक हूँ, मैं भगवती का एक पूजक हूँ। और इसी के कारण मैं भी हर साल जाता हूँ, पर कोविड के कारण 2 साल हम नहीं जा पाए थे। पर इस साल हमने ये तय कर लिया था कि हम जाकर भगवती की उपासना करेंगे, माँ भगवती का दर्शन करेंगे। हर साल जो अम्बुबाची मेला होता है, इस साल भी भव्य रूप से माँ कामाख्या के नीलांचल पर्वत पर
जो गुवाहाटी में स्थित है वहाँ पर पूजन किया गया भगवती का विधि विधान पूर्वक। और हम इस बार सिर्फ दर्शन हेतु मात्र नहीं पर कुछ कार्य के लिए भी, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए सिक्किम से भी हमारे साथ बाबा गुरु श्री नीलकंठ जो नवदुर्गा सिक्किम संस्थान के संस्थापक हैं, उनके साथ हमने हमारी जो कामाख्या फाउंडेशन की हमारी दीदी है सरिता आनंद जी, जो निःशुल्क भंडारा कराती है वहाँ पर, उनको संवर्धना और सम्मान हेतु के लिए भी ये कार्य किया गया था। और इसीलिए उसका भी एक विधान करने के लिए हमने एक कार्यक्रम रखा था, वहाँ पर एक शिविर लगाया था ताकि जो भंडारा वो निःशुल्क करवाती है वहाँ पर, इसके लिए हम वहाँ पर जाकर उनका सम्मान करें। और प्रथम बार इस बार दार्जिलिंग से माँ यूनिक धाम एक बैनर के तरीके से दार्जिलिंग को रिप्रेजेंट करते हुए हम वहाँ पर पहुँचे और 24 तारीख को हम यहाँ से निकले, एनजीपी से निकले। 22 से ही अम्बुबाची मेला शुरू तो हो गया था, पर हमारे कुछ कारणवश हमको यहाँ पर भी कुछ विधान करने थे, इसी के कारण से हम 24 से यहाँ पर निकले और 25 की सुबह को हम वहाँ पर पहुँचे। जब वहाँ पर हम पहुँचे तो हमारे संस्थापक जो बाबा गुरु कहते हैं सिक्किम से, वो हमें लेने आए थे। और स्वयं कामाख्या फाउंडेशन की जो संस्थापिका हैं सरिता आनंद जी, वो भी आई थी और हम वहाँ पर गए। और सबसे पहले हमने जाकर वहाँ पर भगवती का वहाँ पर परिक्रमा किया, क्योंकि वहाँ पर परिक्रमा करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उस वक्त भगवती स्वयं पर्वत पर रजोशला अवस्था में रहती है। और कहा गया है कि प्रत्येक घर में, सिर्फ मंदिर में ही नहीं, जहाँ भगवती का वह पर्वत है वो पूरा पर्वत रजोशला होता है। रजोशला क्या होता है कि जब भगवती का मासिक धर्म होता है उस समय देवी भी स्वयं, भगवती भी स्वयं रजोशला होती है और वहाँ पर अमृत बरसता है और पूरे संसार में भगवती प्रकृति के रूप में आकर संपूर्ण प्रकृति में वो रजोशला धारण करती है और प्रकृति को पूरा ऊर्जावान करती है। और इसी के कारण हेतु ही साधक साधनाएं वहाँ पर जाकर साधना करती हैं। सुनने में आया है कि इस दौरान वहाँ पे तंत्र साधना और जादू टोना वगैरह किया जाता है, आपकी कैसी अनुभूति रही? जो आपका प्रश्न है उसका मैं उत्तर भगवती के चरणों में रख कर दे रहा हूँ। तंत्र विशेष करके जैसे भी हम समझने में आता है, लोगों की ये धारणा है कि तंत्र, जब नाम सुनते ही लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। ये बात थोड़ी सी मुझे जहाँ तक लगती है कि ये थोड़ी गलत है। तंत्र भगवती तक पहुँचने का एक मार्ग है। और तंत्र जैसे हम स्कूलों में पढ़ते हैं, तंत्र एक मैथमेटिकल टर्म, जिसके एक कोई मैथ्स होता है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूले चाहिए होते हैं। वही फॉर्मूला का उपयोग करके ही आप उसका समाधान कर सकते हैं। वो समाधान हेतु ही हम तंत्र का प्रयोग करते हैं। और जितने भी जादू टोने, उचाटन, मारन, मोहन, वशीकरण जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर लोग विशेष करके अघोरियों, जितने भी अघोर तंत्र के लोग होते हैं या जो साधक साधनाएं करने आते हैं, वो किसी के बुरे के हित में नहीं किया जाता। जहाँ तक मुझे अनुभूति है, जहाँ जितने भी साधकों से मैं मिला, जितने भी साधु संत थे, जितने भी अघोरियों से मैं मिला, वो सिर्फ भगवती की उपासना करके, उनसे जितने ऊर्जा हैं, जो ऊर्जा प्राप्त करके जगत के कल्याण के निमित्त वो कार्य करते रहते हैं। और जो तंत्र विद्या, तंत्र ज्ञान है, वो सिर्फ और सिर्फ सही मार्ग में उपयोग करने के हेतु ही जिनसे मैं मिल पाया हूँ, उन्होंने सिर्फ मुझे यही अनुभूति बताई है कि मैं सिर्फ और सिर्फ धर्म प्रचारक के लिए और जनहित कल्याण के लिए मैं ये साधना करता हूँ। और मैं भी जहाँ पर जिस तंत्र की साधना हेतु वहाँ पर गया था, वो सिर्फ और सिर्फ जनहित कल्याण के लिए था। किन किन जनों से आपको मिलने का अवसर प्राप्त हुआ? अवसर मुझे अघोर श्री सुशील जी महाराज, सुशील जैन थे, वो अघोर विद्या में निपुण हैं। उन्होंने पीएचडी किया हुआ है इसमें। मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो अघोर विद्या में 22-23 सालों से लगे हुए हैं। उनसे मिलकर एक दूसरी ऊर्जा और दूसरी अनुभूति का मुझे ज्ञान हुआ। और कालिदास महाराज जी से सर्वप्रथम मैं माँ कामाख्या का तहे दिल से मैं उनके चरण स्पर्श करके मैं माँ भगवती का कोटि कोटि नमन करता हूँ कि इस बार पहली बार हमारे गोरखा राष्ट्र जाति में वो एक ऐसे साधु हैं जो सालों से सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी पीकर ही अपनी जीवन चलाते हैं। वो अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करते और
30 केजी 40 केजी रुद्राक्ष की माला धारण करके वहाँ पर साधना करते हैं और निःशुल्क भंडारा करवाते हैं। उनके कहीं कहीं आश्रम हैं, वो हरियाणा से विराजित है। वो उनका मूल स्थान आश्रम हरियाणा है। वैसे तो वो लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हुए हैं। मुझे उनसे गुरु दीक्षा गुरु मंत्र प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। और 1008 महामंडलेश्वर जो निरंजनी अखाड़े की मंदाकिनी श्री मंदाकिनीपुरी जी देवी है, उनसे हमें उनका दर्शन करने का मुझे मौका मिला। और मैंने पहले भी कहा था कि हमें सरिता आनंद जी जो दिल्ली से आती हैं, वो हर साल माँ कामाख्या में आकर निःशुल्क भंडारा कराती है और जगह जगह दिल्लियों में भी वो भंडारा कराती है, वो जागरण कराती हैं और भगवती का प्रचारक है वो। और वो भी अपना कार्य निरंतर रूप से करती आई हुई है। और उनका भी हमने सौभाग्य कुंड वहाँ पर है जहाँ पर देवी विराजमान है और सौभाग्य कुंड में देवी का वस्त्र जहाँ पर धोया जाता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साधकों के लिए वो कुंड बनाया गया है। वहाँ पर हमने साधनाएं भी की और वहीं पर ही जाकर हमने उनका चुनरी अर्पण करके हमने मायूनिक धाम और श्री श्री सातकन्या मंदिर उजेड़ी बस्ती द्वारा हमने उनका सम्मान किया। इस वर्ष आपको वहाँ मंदिर में जाने की प्रेरणा कैसे मिली और आपके सहयोगी दल में कौन कौन थे, उनकी जानकारी? हर साल तो हम जाते ही थे, पर इस साल का जो कार्यक्रम था और इस साल भगवती का जो प्रचार प्रसार हेतु जिन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग किया और जिन्होंने मुझे इस कार्य के निमित्त आगे करने के लिए जो मेरे साथ सहयोगी रहे, वो हमारे श्री श्री नीलकंठ महाराज बाबा गुरु जो नवदुर्गा सिक्किम संस्थान के संस्थापक हैं, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। और साथ ही श्री सातकन्या मंदिर के हमारे सदस्यगण रमेश प्रसाद जी और आशीष राणा पाले जी ने मुझे बहुत सहयोग किया कि हम इस बार जाकर कामाख्या में हम अपना भी वहाँ पर एक शिविर चलाते हैं और वहाँ पर धर्म का प्रचार करते हैं। तो इसी के कारणवश हमने एक टोली बनाई और हमारी टोली में सिक्किम से भी माताजी और जितने भी माताजन थे और हमारे दार्जिलिंग में भी हम 3 जन थे दार्जिलिंग से और यहाँ पर करसंग से 5 जन थे। हम पूर्ण एक टोली बनकर कामाख्या में जाकर हमने भगवती की उपासना की और जितने भी कार्य हमसे हो पाए वो हम सब समूह में आकर ये कार्य का हमने प्रचार प्रसार किया। पूरे भारतवर्ष से अनेक टोलियां वहाँ पे आती है, जिनमें प्रमुख कौन कौन से टोली? जुना अखाड़ा जो ये चलाते हैं और वहाँ पर वहाँ के थानापति इस साल वही रहे हैं जो ये पूरा कार्यभार संभालते हैं, क्योंकि हर साल उन लोगों का एक टोली दिया जाता है, उनको देते हैं। और प्रथम दर्शन जगत गुरु गिरिजानंद महाराज जी करते हैं। उसके बाद किन्नर अखाड़ा जो 4 साल से वो भी जुना अखाड़ा से शामिल हुए हैं। सर्वप्रथम साधु संतों का दर्शन होता है, उसके बाद ही जनसाधारण का दर्शन होता है। और सबसे पहले जगत गुरु हमारे गिरिजानंद महाराज जी ने दर्शन किया और जुना अखाड़ा ने दर्शन किया। उसके बाद किन्नर अखाड़े का जो ज्योत प्रज्वलन होता है उन्होंने दर्शन किया, क्योंकि वो स्वयं एक अर्धनारेश्वर के रूप में है, क्योंकि भगवती वहाँ पर योनि मुद्रा योनि अवस्था में है। इसीलिए हमारी भवानी माता जो है वहाँ की महामंडलेश्वर हैं और गुवाहाटी की महामंडलेश्वर ने उन्होंने दर्शन किया। उसके पश्चात हमने ये भगवती का अहोभाग्य है कि हम निरंजनी अखाड़ा से मिलकर हमने दर्शन किया, हमारी टोली ने दर्शन किया और जितने भी साधु संत ने दर्शन किए। उसके पश्चात साधारण जितने भी भक्त हैं, जितने भी आम जनता वहाँ पर आकर भगवती के चरणों में दर्शन करते थे, उन लोगों ने दर्शन किया। अंबुबाची मेला का विशेष महत्व क्यों है? अंबुबाची मेला का महत्व अगर बताया जाए तो अंबुबाची मेला जो कहते हैं कि भगवती स्वयं ही, मैंने पहले भी ये बात कहा है कि वो रजोसला अवस्था में होती है। अब ये रजोसला अवस्था क्या है कि इसमें अमृत भगवती पूरा पर्वत अमृतमय बना देती है और पूरे जगत को कल्याण हेतु भगवती उस समय अवस्था में इतनी जागृत अवस्था में होती है कि
जो मनचाहा आप वर लेकर भगवती के चरणों में आते हैं, वो सभी वर्णन विवरण जो भी आप भगवती के समक्ष रखो वो पूर्ण कर देती है। इसलिए साधक साधारण जितने भी साधारण मनुष्य हैं वहाँ जाकर वो शक्ति प्राप्त की हेतु उस अम्बुबाची मेले में जाकर साधना करते हैं। और विभिन्न प्रकार के साधु संत जो हिमालयों में कई कई सालों से गुफाओं में कंदरों में बैठते हैं, वो दिखाई नहीं देते हमको, पर इस अम्बुबाची मेले में वो आकर अपना प्रदर्शन दिखाते हैं और भगवती की साधना करते हैं। इस मेले में जो प्रसाद प्राप्त होते हैं, इसके महत्व क्या है? जो प्रसाद प्राप्ति है वो विशेष करके जल होता है, और जो लाल कपड़ा होता है जो भगवती को पहले रजोशला अवस्था से पहले पूजा करके एक सफ़ेद कपड़े में भगवती को वो उड़ाया जाता है, पर रजस्वला के बाद वो पूरा कपड़ा लाल हो जाता है, रक्त रंजित हो जाता है। और वो कपड़ा पाना इतना संभवता नहीं है, वो सिर्फ सौभाग्यशालियों को वो कपड़ा मिलता है। और सबसे महाप्रसाद जिसे हम कहते हैं, जो आप ताबीज़ बनाकर भी पहन सकते हैं, घर पे रखकर भी आप उसका पूजन कर सकते हैं, भगवती के चरणों में रखकर आप घर में जो आपकी पूजा का स्थल है वहाँ पर रखकर आप उनका पूजन कर सकते हैं। और अगर आपको वो छोटा सा एक टुकड़ा भी मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि भगवती आपके ऊपर, आपके सब परिवार के ऊपर कृपा ज़रूर बरसाएगी। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो 2 दिन पहले आप लाइन में लग जाएं, क्योंकि पूरा भारतवर्ष में जगह जगह से लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। इसीलिए आप अगर भगवती के दर्शन करना चाहते हैं तो आप भगवती के कपाट खोलने से में लग जाएं तो आपको दर्शन करने के लिए सुविधा प्राप्त हो जाएगी। और ये भी आपके चैनल द्वारा हम संदेश देना चाहते हैं सभी भक्त जो अभी देख रहे हैं कि वो भी अगर अगले साल, क्योंकि अगले साल हमारा कार्यक्रम और बड़ा और बृहद रूप से हम भगवती का प्रचार प्रसार करके ये अम्बुबाची मेला है वो हम ज़रूर करेंगे, करते आए हैं भगवती की महामाई की कृपा के अनुसार, और बृहद रूप से करेंगे। और अगर कोई भक्तजन अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपको वहाँ अम्बुबाची का मेला देखना है हमारे साथ, तो मैं आप सभी को ये निमंत्रण देना चाहता हूँ कि अगले साल के लिए आप 1 महीने पूर्व ही आएँ और हमारे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम को अगले साल और बृहद रूप से हम कर पाएँ। दार्जिलिंग से लोग अनभिज्ञ हैं इस मेले के बारे में, थोड़ा अनभिज्ञ, वो नहीं जानते इस भगवती की शक्ति और तत्व क्या है। तो मैं आपके चैनल द्वारा आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे ये मौका और सौभाग्य दिया कि इस बारे में थोड़ा मैं, जितना मैं अल्पज्ञानी हूँ, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे पाऊँ। और मैं यही विनम्र विनती है कि लोग और जानें, अम्बुबाची का मेला का महत्व जाने और माँ कामाख्या का वो महत्व जानकर इस कार्यक्रम और इस मेले में और जुड़ें। जय महाकाली, जय माँ कामाख्या।